तो हम लोग जो है अब चलेंगे मैथ के दूसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है बहुपद। इसका नाम क्या है? बहुपद। बहुपद यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल। अब बहुपद कहते किसको हैं? ठीक है, अगर आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं, तोड़ते हैं, तो देखिए दो भाग में, एक हो गया बहु, एक हो गया पद। बहु का मतलब क्या होता है? अनेक। बहु का मतलब अनेक होता है, यानी कि जिसमें अनेक पद हो, ढेर सारे पद हो, ज्यादा से ज्यादा पद हो, उसको क्या कहा जाएगा? बहुपद कहेंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि वैसा समीकरण, गणितीय निरूपण भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें अनेक पद हो, जिसमें अनेक पद हो, उसे बहुपद कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर क्या आ जाएगा? 6x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसा ले सकते हैं 6y स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 2, ये सब भी ले सकते हैं। ऐसे और भी ढेर सारे हो सकते हैं इसके उदाहरण। ठीक है, इसके उदाहरण में जो है हम और भी ढेर सारे ले सकते हैं। इसमें आपको समझना होगा कि आखिर बहुपद का वर्गीकरण जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे, क्योंकि मूल आधार वही है और वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, बहुपद का हम लोग क्या करेंगे? वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण करेंगे तो देखिए दो आधार पर। कितने आधार पर होता है? दो आधार पर। इसके आधार कितने हैं? दो। एक आधार है हमारा घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। घात को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पावर। ठीक है, घात को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पावर। पावर। जैसे कि देखो यहाँ x का पावर कितना है? 2। y का पावर कितना है? 2। ठीक है, तो उसके आधार पर। दूसरा जो होता है वो होता है पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। ठीक है, एक हो गया घात के आधार पर, दूसरा जो होता है वो पद के आधार पर होता है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मली 3 के बारे में। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मली 3 के बारे में। होते तो और भी हैं इसमें। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ जाएगा तो फिर आगे नाम भी इसका बढ़ते हुए जाता है, लेकिन उन सबको हम लोग एक शब्द में पॉलिनोमियल कह देते हैं, यानी कि बहुपद कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि घात के आधार पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा? रैखिक बहुपद। फिर उसके बाद दूसरा जो होता है द्विघात बहुपद, और तीसरा जो होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं पद के आधार पर तो क्या आ जाता है? एक पदी। ठीक है, एक पदी बहुपद। दूसरा जो आता है, दूसरा आ जाता है द्विपदी, द्विपदी बहुपद। और तीसरा जो आ जाता है उसको हम लोग कहते हैं त्रिपदी बहुपद। ठीक है, इस तरीके से। अब रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? वैसा बहुपद जिसका घात यानी जिसका पावर 1 हो। इसका क्या हो? पावर 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए 6x हो गया, 5y हो गया, 3z हो गया, ये सब के सब हो सकते हैं, है ना? हाँ, 5a भी ले सकते हैं। अब आगे कहा जा रहा है द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात 2 हो। देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब के सब द्विघात बहुपद के अंतर्गत है, क्योंकि इसमें भी अधिकतम घात कितना है? 2। इसमें भी अधिकतम घात कितना है? 2। और इसमें भी अधिकतम घात कितना है? 2। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये सब के सब क्या है? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। अधिकतम घात 3 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे?
त्रिघात बहुपद। ठीक है, उसको त्रिघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है ना। अब जैसे कि अब इसके उदाहरण की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस सॉरी x ही ले लीजिए 2, ऐसे ले लीजिए। इसमें क्या देखिए, अधिकतम घात कितना है, 3। ज्यादा से ज्यादा पावर कितना है, 3। तो जो अधिकतम पावर होगा उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। अब जरा देखिए इसको पद के आधार पर, पद के आधार पर कितने, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ये 3 रूप में देख रहे हैं। एक पदी का मतलब क्या, जिसमें केवल एक पद हो। पद जो अंतर होता है पद में वो प्लस या माइनस के साथ, इसके साथ प्लस या माइनस के साथ होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3, इसमें कितने पद है, 3 पद है। ये किसका उदाहरण है, त्रिपदी का उदाहरण है। इसमें देखा जाए तो केवल एक पद है, इसमें देखा जाए तो केवल एक ही पद है। तो ये जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक पदी का उदाहरण हो जाएगा, ये जो है त्रिपदी का उदाहरण हो जाएगा। वहीं अगर हम द्विपदी मतलब जिसमें 2 पद हो, द्विपदी बहुपद मतलब वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। और त्रिपदी बहुपद में वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। उदाहरण के लिए ये है कि नहीं। अब द्विपदी के उदाहरण में देखते हैं तो क्या ले सकते हैं, ax प्लस b, 2 पद है ना जी सर। फिर ले सकते हैं 6x का स्क्वायर प्लस 3, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, 2x प्लस 5, ये भी ले सकते हैं। ये सब के सब 2 पद वाले, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, 2 पद वाले। क्लियर है यहाँ तक का, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन हम लिखवा भी देते हैं। ठीक है।